गुड इवनिंग एवरीवन। अभी भी क्लास में कम लोग ज्वाइन है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएं तो हम 5 से 7 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैम ओके मैम। अटेंडेंस कैसे बनाएं? आप लोग किसी ग्रुप में ऐड हो, आपको जहां से नंबर मिला, आपने ये लिंक ज्वाइन की हो जहां पे आता हो आपकी क्लास नोटिफिकेशन, हाँ। जी। वहां पे कोई नंबर आपको लिखा मिला हुआ है, कुछ दिया गया है आपको? हाँ, एक आईडी और पासवर्ड मिला है। आईडी पासवर्ड मिला है, बट वो ग्रुप में कोई नंबर होगा आपने जो जिसके थ्रू ज्वाइन किया होगा, हाँ हाँ। तो उस नंबर पे आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं भी एक बार कल सर से पूछ के बता दूंगी। बाकी आपको जो नंबर दिए, एक 80 करके 8057 कुछ करके नंबर होगा, आप उस पे हाँ, पूछ सकते हो। थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ बताओ। ये जो क्लास है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है। हाँ। नहीं, वहाँ पे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था तो इसीलिए सोचा पूछ लूं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही क्लास। हेलो मैम। यस। मैम ये पूछ रहे थे कि वो जो वेबसाइट जो है उस पे डैशबोर्ड पे क्लिक करके मतलब अटेंडेंस वहीं से बनेगा क्या? हाँ, वैसे बनेगी तो आपकी अटेंडेंस वहीं से। बाकी क्या कहते हाँ। हैं, आपको आपने जिस ग्रुप में हो आप वहां पे भी पूछ सकते हो। मैं आपको कल भी एक बार कंफर्म बता दूंगी। ठीक है। जी मैम, मतलब तो मैम लगता है मिस्टेक हो गया आपको मेरे से, अटेंडेंस का मतलब। डैशबोर्ड दिख रहा है? जी मैम सुनिए ना, मतलब हुआ क्या हाँ। था। वेबसाइट पे गए, अपना प्रोफाइल खोल के डैशबोर्ड पे जब क्लिक किए, क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में है ना, मार्क अटेंडेंस हम्म। वाला जो ऑप्शन आता है। हाँ हाँ तो हाँ। क्लास तो मेरा अभी से है ना, उस पे जैसे ही क्लिक किए वहां दिखाने लगा कि अटेंडेंस 50%। क्यों दिखाने लगा मैम, जब क्लास ही स्टार्ट किए ही नहीं तो? वो कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अभी आप जी। अटेंडेंस मार्क कर देना। बाकी मैं भी पूछ लूंगी, या अभी मैं ट्राई जी मैम। करूंगी अगर सर ज्वाइन। जी मैम, मतलब दिन में ही मतलब हम उस पे क्लिक किए तो अटेंडेंस बन गया नहीं वहां नहीं पे, नहीं ऐसा नहीं, सुनो कि? सुनो सुनो। मैंने मैसेज जी। किया, मैंने टीचर आपके जो ये जी। पोर्टल वाले हैं मैंने उनसे पूछा। उन्होंने जी। बताया है कि आपको अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है वो बता दिया जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना, जी। आपको उस पे बता दिया जाएगा। अभी आप अटेंडेंस के लिए कोई भी परेशान मत हो, आपको बता दिया जाएगा कब कैसे करनी है। आपकी अटेंडेंस छूटेगी नहीं। ठीक है। आप तो क्लास करो, क्योंकि बस क्लास की मैम। रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो पता चल जाएगा कि किसने क्लास की है किसने नहीं की है। ठीक है, तो आप लोग अटेंडेंस के लिए मत परेशान हो। यस मैम। 2 मिनट और वेट करते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे।
आप सब लोग एक ही कॉलेज के हो? जी जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो बाकी लोग ज्वाइन करेंगे और लोग आएंगे या फिर हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? 2 मिनट देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम 7:10 से क्लास स्टार्ट। पर ट्राई करना कि सब लोग जल्दी ही ज्वाइन कर लिया करें। हेलो मैम। यस काजल। हेलो मैम, बोले हेलो। कि अब टॉपिक चेंज, हाँ टॉपिक चेंज नहीं कर सकते क्या आप? टॉपिक चेंज वैसे तो मुश्किल है या अगर आपने मतलब चूज कर लिया, बट अभी आपकी हाँ। शुरू की क्लास है, आपके पास कोई नंबर है, आप लोग किसी ग्रुप में ज्वाइन हो गए, आप लोग वहां मैसेज कर सकते हो। नहीं मैम, नंबर जो मिला था ना 2 ठो, उसमें हम कॉल किए थे आज दिन में, तो कॉल रिसीव नहीं किया गया, इसी वजह से पूछ, क्योंकि हम कॉल जो है नहीं ना क्या रिसीव कहते। किया गया है? ठीक है, कॉल नहीं रिसीव हाँ किया गया, आप उस पर एक बार मैसेज डाल दो। बाकी आपने मुझे भी बता दिया है, मैं एक बार फिर मैं भी पूछ लूंगी। ठीक है, बाकी आप एक बार उस पर मैसेज डाल देना, क्योंकि कॉल इतना ज्यादा बच्चों के कॉल आते हैं कि सबके कॉल उठाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। आप एक बार हाँ उस पर मैसेज डाल दो। ठीक है, तो हम भी पूछ लेंगे, मैं भी पूछ लूंगी टीचर से कि अगर आप चेंज कर सकते हो या नहीं। ठीक है, वैसे नहीं कर ठीक। सकते क्योंकि आपने चूज कर लिया, क्योंकि सबके एनरोलमेंट हो जाता है कि बच्चे इस क्लास में हैं। ठीक है। हाँ, सेल्फ इंटर्न डॉट कॉम पे गए थे, तो वहाँ पे गलती से मतलब क्लिक हो गया इस पे, एआई पे, तो फिर हम दोबारा करना चाहे कि किसी और पे करें, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया तो मैं एक बार बात कर लूंगी, मैं भी बता दूंगी कि सर एक स्टूडेंट को चेंज करना है तो वो चेंज करवा दे। प्रकाश आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है काजल, आप उस पर मैसेज भी कर देना, एक बार दोबारा भी कॉल करने का ट्राई करना, बट मैसेज कर देना। ठीक है। ठीक है ठीक। मैम क्लास चालू कीजिए, टाइम हो ठीक है, गया। बस 1 मिनट, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, 1-2 बच्चे और आने, क्योंकि 19 बच्चे हुए हैं, 1-2 बच्चे और आ जाएं, बस हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, 2 बच्चे और हैं, उनको ज्वाइन कर लें फिर हम start। चलो ठीक है, मुझे एक बार बता दो, मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? यस मैम। जी ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो आपकी आज की मैम क्लास है। ठीक है, देखो आपने क्या किया है, आपने लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्स। ठीक है, तो आज ये हमारी पहली क्लास है, हम इसमें छोटी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू वर्ड ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, हाउ दे थिंक लर्न शिप। हम बेसिकली एआई के बारे में, सबसे पहले यहाँ देखो इसमें 2 चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मशीन लर्निंग, धीरे धीरे करके अपनी चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हमने जो ये कोर्स लिया है वो है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर वी ट्राई टू मेक मशीन्स बिहेव इंटेलिजेंटली।
मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है, यानी कि कंप्यूटर साइंस जो कंप्यूटर यूज होते हैं उसकी एक अलग से ब्रांच है, एक ऐसी डिवीजन बनाया गया है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मशीन्स बिहेव इंटेलिजेंटली, मतलब कि जो मशीनें हैं, हमारी मशीनें जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं वो कैसे इंटेलिजेंटली, मतलब ये कैसे दिमाग ला के कैसे उनका अच्छा उपयोग कर पाए, उस लिए क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या होता है, ह्यूमंस, हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं अपने दिमाग का, अपनी इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मशीनें हैं वो कैसे, उनके भी कुछ इंटेलिजेंस होती होगी, वो उसको कैसे यूज करके और अच्छा काम कर सकती हैं, तो उसी ब्रांच को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, स्क्रीन दिख रही है सबको सही से? यस मैम। ठीक है, तो देखो अब हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो क्या क्या होता है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से सीखती है। एक्सपीरियंस मतलब कि मशीन्स इंप्रूव एज दे प्रोसेस मोर डेटा। अब देखो मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस में मतलब कि उनको जो उन्होंने चीजें पहले कर रखी हैं, उन मशीन्स कैसे काम करती हैं, हम अगर उसमें कुछ डेटा डाल रहे हैं, डेटा मतलब कि कुछ भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की जानकारी, मशीन को अपने आप तो वो समझ में आ नहीं रहा है, उसमें हम इंफॉर्मेशन सारी चीजों को फीड कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, तभी वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो ठीक है, तो उनको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा वो यूज की जाएंगी, जितना ज्यादा चीजें हम उसमें डालेंगे, उतना ज्यादा वो अच्छा इंप्रूव करेंगी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, दूसरी चीज देखो, अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, वो क्या करती है, जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारियां उनको समझती हैं। तो एआई क्या करता है, एआई इंटरप्रेट्स टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस। एआई क्या करता है, एआई क्या कर रहा है, इमेजेस यानी कि फोटोज को, टेक्स्ट यानी कुछ लिखा हुआ है, वॉइस यानी कि कुछ बोल के अगर आप उसको कह रहे हो तो उसको समझता है, उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से समझेगा और उसके हिसाब से आपको जवाब देता है। ठीक है, तीसरी चीज देखो, मेक्स डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेता है, कुछ निर्णय लेता है। एआई चूजेस द बेस्ट एक्शन ऑटोमेटिकली। एआई क्या करता है, जो बेस्ट चीज है, यानी कि सबसे अच्छा क्या माना जाएगा, उसको अपने आप से ऑटोमेटिकली काम करता है उसको। improves over time, continuously adapts and gets smarter। एआई क्या है, सबसे सिंपल सा, एआई क्या है, कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे मशीनें इंटेलिजेंटली बिहेव करती हैं, मतलब कि मशीन का हम एक तरीके से समझो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। वो मशीनें कैसे काम कर रही हैं, एक्सपीरियंस से, उनको जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जितना ज्यादा उनको बनाते टाइम हम उसमें जानकारी डाल रहे हैं, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेंगी। वो जो लिखी हुई चीजें हैं, टेक्स्ट हैं, इमेजेस यानी फोटोज हैं, कुछ बोल के बता रहे हैं, इन सारी चीजों को समझने का काम करती हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती हैं, और क्या करती हैं, इम्प्रूव ओवर टाइम, समय के साथ साथ वो और बेहतर होती जाती। जितना ज्यादा, जैसे सपोज करो हम कोई गेम खेलते हैं, अगर हम फोन में कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम जितना ज्यादा उसको खेलते जाते हैं उतना ज्यादा हम सीखते जाते हैं। मैथ्स पढ़नी है, हम मैथ्स पढ़ते हैं या कुछ भी अगर पढ़ते थे, तो हम उसको जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा और अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर हम जितना ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा मशीन का भी वैसा ही है, मशीन जितना ज्यादा यूज होगी, जितना ज्यादा काम करेगी, उतनी ज्यादा वो इम्प्रूव करती जाएगी। ठीक है, अब देखो, AI is not just programmed rules. It can learn patterns and adapt on its own. देखो, AI आपसे कहीं भी पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि AI किस चीज पे काम करती है, पैटर्न्स पे काम करती है। पैटर्न्स मतलब कि एक तरीके के चीजों पे, ठीक है, और उसको जितनी ज्यादा हम उसको बताते जाएंगे, इतना ज्यादा उसमें चीजें और डालते जाएंगे, वो उतनी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। ठीक है, चलो पहले मुझे ये बताओ, जितना मैंने अभी बताया थोड़ा सा कुछ समझ में आया, बाकी हम और उसको डिटेल में समझेंगे, पहले अभी बताओ, अभी जितना भी बताया कि एआई क्या है, सब बस इतना समझो कि वो मशीन का एक तरीके से दिमाग है। मशीन कैसे काम कर रही है, कैसे सारी जानकारियों को समझ रही है, कैसे डिसीजन ले रही है, तो ये क्या कहते हैं, एआई का काम। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। अब देखो, ब्रेकिंग डाउन द नेम, अब हम समझेंगे अलग अलग चीजें जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल क्या होता है, फिर हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखो,
आर्टिफिशियल मतलब कि आर्टिफिशियल तो हम सबको पता है, जो चीज नकली हो, मतलब कि जो चीज फेक हो, जो चीज रियल में ऑटोमेटिकली ना मेड बाय ह्यूमंस, मतलब कि जो हम इंसानों द्वारा बनाई गई हो, नॉट नेचुरल, प्राकृतिक ना हो, ठीक है। समथिंग क्रिएटेड नॉट बॉर्न, जी मतलब कि जो चीज बनाई गई हो, क्रिएट की गई, पैदा नहीं हुई है, वो ऑटोमेटिकली इस प्रकृति में, इस नेचर में अपने आप से नहीं आई है, हम इंसानों ने उसे बनाया है, तो वो आर्टिफिशियल हो गए, ठीक है। जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जैसे जो नकली पेड़ पौधे हो गए, या लाइट हो गई, ये मैन मेड है, ये हम इंसानों ने बनाया है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, मशीन मेड और ह्यूमन क्रिएटेड, या तो मशीन ही मशीन को बना रही होगी, या तो क्या कहते हैं ह्यूमन, हम इंसानों ने उसे बनाया, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब समझ में आया। अब हम देखेंगे इंटेलिजेंस, दो चीजें थी ना, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, तो हमने आर्टिफिशियल समझ लिया, मतलब कि जो चीजें इंसानों ने बनाई है। और अब हम देखेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी कि बुद्धि। बुद्धि क्या होती है, एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता, लर्न, याद करने की क्षमता, अंडरस्टैंड, समझने की, और मेक डिसीजन, किसी भी तरीके का निर्णय लेने की क्षमता। हमारी बुद्धि क्या होती है, हम क्या करते हैं अपने दिमाग से, सोचते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, और किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो क्या होती है, इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इंटेलिजेंस में देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन छोड़ो, पढ़ाई लिखाई से छोड़ो, अपने जीवन में भी आसपास कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो हम वहां पे भी अपना दिमाग लगाते हैं ना कि उसको कैसे सही कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखने के लिए भी, हमने कोई गलती कर दी तो हम सीखते हैं कि हाँ अगली बार इसको नहीं करेंगे, वापस से ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, और चीजों को समझने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या हो गया, स्मार्ट थिंकिंग एबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता। एआई क्या करता है, एआई एक ऐसा सिस्टम है जो कि लर्न्स फ्रॉम डेटा। डेटा मतलब कि डेटा समझो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब कि समझो इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की जानकारियों से वो समझता है। फाइंड पैटर्न, पैटर्न मतलब कि एक तरीके की उसमें पैटर्न समझता है, मतलब कि कुछ एक जैसी चीजें निकालता है। जैसे अब मैंने क्या कर दिया, मैंने किया एक जगह पे बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों की फोटो डाल दी है। अब फूलों की फोटो डाल दी तो वो क्या करेगा, उसमें समझेगा कि फूल अच्छा ऐसे दिखते हैं, तो वो उनको एक तरीके से समझेगा। पैटर्न मतलब कि एक उसको मिसाल, एक तरीके की चीजों को वो देख के समझेगा। एंड मेक्स डिसीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली, और डिसीजन लेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मतलब कि कोई चीज ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, और इंटेलिजेंस मतलब कि सोचने समझने याद करने की क्षमता। तो अब वो क्या हो रही है, वो मशीनों की सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, ये सारी क्षमता क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो, ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई। ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, एआई यानी कि मशीन का दिमाग। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इमेजिन अ ह्यूमन ब्रेन वर्सेस द मशीन, मतलब कि हम ये क्या करना है, हम ऐसे समझेंगे कि एक तरफ इंसान का दिमाग है, एक तरफ मशीन का दिमाग, दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो देखो, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन लर्निंग कैसे करता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, बचपन से कुछ ना कुछ सीख रहा है, हर दिन कुछ नया सीखता है। इनपुट उसके अंदर, उसको समझ में कैसे आता है, वो अपनी आंखों से देखता है, कान से सुन रहा है, कुछ महसूस कर रहा है, छू के महसूस कर रहा है, देख के महसूस कर रहा है, तो उसको ऐसे समझ में आता है। इसकी स्पीड क्या होती है, ये थोड़ा सा स्लो, हम इंसान क्या होते हैं, ठीक है हम बहुत अच्छा काम करते हैं सब कुछ, बट हम क्या होते हैं, मशीन के कंपैरिजन, मशीन के तुलना में हम क्या होते हैं, थोड़ा सा हम धीमे काम करते हैं। बट हम क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिव, हमारे अंदर कला होती है, हम कुछ नया सोच सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, थ्रू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हम किसी चीज की, हमारा इंसानी दिमाग क्या होता है, जितना ज्यादा हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया उसको बार बार करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमको और अच्छी आदत बन जाएगी उसकी। अब देखो, अभी हमने देखा ह्यूमन ब्रेन यानी कि हम लोगों का दिमाग, अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मशीनों का दिमाग। मशीनों का दिमाग कैसे समझता है, लर्न फ्रॉम लार्ज डेटा, बहुत सारा डेटा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। मशीन को किसने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है, तो हम ही उसमें नॉलेज डाल रहे हैं, मशीन को अपने आप से कुछ समझ नहीं आ रहा है,
मशीन को सिखाने वाला कौन है? हम है। हम उसमें जितना ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे उतना ज्यादा मशीनें समझती जाएंगी। अब इसमें डेटा क्या क्या हो सकता है? इमेज हो सकती है, यानी कि बहुत सारी फोटोज डाल रहे हैं, टेक्स्ट कुछ लिखी हुई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वॉइस अलग अलग आवाजें डाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इससे समझ रही है। स्पीड क्या होती है इसकी? वेरी फास्ट बट लिमिटेड। वेरी फास्ट यानी कि बहुत तेज होती है। मशीन से कोई भी काम करना हो तो वो झट से चुटकियों में कर देती है। बट और ये इम्प्रूव कैसे करती है? जितना ज्यादा मशीन को हम यूज करेंगे, जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना ज्यादा मशीन भी इम्प्रूव करेगी। अब देखो बेसिक सा इतना डिफरेंस समझो कि मशीनों और इंसानों में क्या है। मशीन क्या करती है? मशीन को जितना बताया जाएगा वो उतना काम करेगी, जितना उसको सिखाया जा रहा है, जो भी उसमें चीजें डाली जा रही हैं, जो उसके अंदर ऑलरेडी मशीन को बनाते टाइम डाल दिया गया है, उसको उतना ही पता है। वो कुछ नया नहीं कर सकती है। उसको जितना पता है वो उसके अनुसार ही डिसीजन लेगी, जवाब देगी। आप उससे कुछ पूछ रहे हो, आपका फोन है, फोन में हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो गूगल को जितना पता होगा गूगल उतना ही बताएगा। ठीक है। और ह्यूमंस क्या करते हैं? हम इंसान अपना दिमाग लगाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम अपना फील करके उसको देख कर बाकी सारी चीजों को डेवलप करते हैं, उससे समझते हैं। चलो अब ये बताओ, ये क्लियर हुआ ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई? यस जी मैम। मैम। चलो ठीक है। अब एआई काम कैसे कर रहा है? एआई works in 3 simple steps from receiving information to delivering a result। एआई के पास क्या हो रहा है? मशीन के पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और वो कुछ रिजल्ट में दे रही। तो ये 3 तरीके से। पहली चीज क्या है? इनपुट। इनपुट मतलब कि कोई चीज उसमें डाली जा रही है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सवाल जवाब कर रहा है तो उसमें सवाल डाल रहा है। किसी किसी चीज के बारे में पता करना है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। इनपुट मतलब तरीके उसमें कोई डाला जा रहा है। प्रोसेस, अब वो उसको समझेगा, उसके पास जितनी भी पहले से इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसमें ढूंढेगा, उसको उसकी खोजबीन करेगा, उसमें से समझेगा, फिर आपको आउटपुट देगा, यानी कि आपको फिर वो एंड में जा करके रिजल्ट देगा। पहली चीज क्या हो गई? पहली इनपुट हो गई, मतलब कि हम उसमें कुछ सवाल डाल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं उससे, क्या चीज हम उससे काम क्या करवाना चाहते हैं। इनपुट मतलब कि हम जो चीज करवाना चाहते हैं वो उसमें डाल रहे हैं। फिर प्रोसेस यानी कि अब वो मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, उसको जो जो चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। आउटपुट यानी कि रिजल्ट देगी। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में क्या होता है? कैलकुलेटर में हमको किसी चीज का कुछ निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, डिवाइड करना है, कुछ बहुत बड़े बड़े नंबर का है, तो हम उसमें पहले लिख रहे हैं, बटन दबा दबा के लिख रहे हैं या कुछ टाइप करके लिख रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो हम इनपुट दे रहे हैं। अब उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, उसके अंदर पहले से फीड है कि हाँ ये जवाब आना है, ऐसे करने पे ये आएगा, तो वो प्रोसेस हो गई उसकी। और आउटपुट यानी कि जो आपको आंसर दिखता है वो आपका आउटपुट है। ठीक है। इसी तरीके से एआई भी काम करता है। एआई क्या करता है? एक सेकेंड। एआई टेक्स इन डेटा। एआई क्या करता है? डेटा लेता है। डेटा कैसे लेता है? कुछ फोटो होगी, कुछ वॉइस है, कुछ बोल के हम कह रहे हैं, या कुछ लिखी हुई चीज है। देन इट प्रोसेस एंड लर्न्स, और उसको फिर समझेगा, उसको याद करेगा, फिर अलग अलग चीजों से उसके अंदर जो भी चीजें हमने डाली हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसका जवाब ढूंढेगा, और फिर क्या करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एक रिजल्ट बनाएगा, कोई डिसीजन लेगा या कुछ प्रिडिक्शन करेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा। तो ठीक है। एआई इस तरीके से काम करता है। एआई क्या कर रहा है? आपसे इनपुट ले रहा है, आप उसमें कुछ डाल रहे हो, फिर वो अपने आप से समझेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और इस तरीके से फिर आपको रिजल्ट देगा। चलो अब देखो एआई को हम क्या लेते हैं? एक ट्रेनिंग स्टूडेंट की तरह लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उसको कुछ नया सीखना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहली चीज डेटा, यानी कि लर्निंग मटेरियल। आप क्या करो, आप चलो सपोज करो आप ये एआई की क्लास करके आए। अब आप कैसे सीख रहे हो? आपका लर्निंग मटेरियल, आपका मटेरियल आप किस माध्यम के जरिए सीख रहे हो? आपके पास आपका डेटा क्या है? आपका डेटा है आपकी ये ऑनलाइन क्लास। आपकी क्लास में जो आपको दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, आप सुन रहे हो, वो आपका डेटा हो गया। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। एआई को क्या करते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके जरिए वो समझता है। फिर दूसरी चीज लर्निंग एंड ट्रेनिंग। फिर आप क्या करोगे? आपने चलो सपोज करो क्लास करी, फिर आप उसको समझ रहे हो, अपने दिमाग में उसको बैठा रहे हो, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे,
तो फिर आपको वो समझ में आएगी। और फिर एंड में क्या होगा, अगर आपसे कोई चीज पूछी जा रही है आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे और प्रेडिक्ट करो। मतलब कि अब देखो मशीन हमने समझ लिया इंसान का, अब हम मशीन का समझेंगे। मशीन क्या करती है, मशीन को एक ही तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे पिक्चर में देखो, एक तरफ ये है कैट की फोटो और एक तरफ है ये डॉग का फोटो। तो क्या करना है, अगर हमें मशीन को इन दोनों में अंतर पता करना है, ये कैसे पता करेगी, जब हम मशीन बना रहे हैं, जब कोई चीज बनाई जा रही है तो उसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारी कैट्स की फोटो डाल दी गई, अलग अलग तरीके के डॉग्स की फोटो डाल दी गई, ये बहुत सारी जो भी चीजें अलग अलग उनकी फोटोज डाली गई। अब मशीन क्या करेगी, उस पर ट्रेनिंग करेगी। ट्रेनिंग करेगी कि मतलब अच्छा ठीक है, जो खाने वाली चीजें हैं वो ऐसी दिखती हैं, जो जानवर हैं वो ऐसे दिखते हैं, इंसान ऐसे दिखते हैं, तो अलग अलग उनमें भेद अलग अलग चीजें करेगी और उनको समझेगी। और फिर एंड में अगर हम उसको कुछ डाल दे रहे हैं कि अगर इसमें हमने खाने की फोटो डाल दी, हमने पूछ लिया कि ये क्या चीज है, तो वो समझ जाएगी अच्छा ये खाने वाली चीज है। तो वो उसको क्यों, उसको कैसे समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पहले से डेटा डाला गया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो प्रिडिक्ट करेगी, यानी कि अनुमान लगाएगी और फिर आपको रिजल्ट देगी। तो एआई का सिंपल फॉर्मूला क्या है, एआई में क्या होता है, सबसे पहला डेटा जाता है, फिर वो उसको लर्न करती है और फिर आपको डिसीजन देती है। तो एआई क्या हो गया, आपका एक स्टूडेंट के तरीके से हो गया, जिसमें आप कुछ सीख रहे हो, आप अपनी किताबों से पढ़ रहे हो, आप उस पर ट्रेनिंग कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर एंड में आप एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आप रिजल्ट दे रहे हो। अब देखो हम एआई देखते कहाँ है आज के टाइम पे, एआई हमारे चारों ओर है। आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई है कि हम हर जगह। सबसे पहला स्मार्टफोन, जो हमारा फोन है उसमें कहाँ पे एआई है, एक सेकेंड, ठीक है, उसमें कहाँ पे एआई है, फेस अनलॉक। अब देखो अब क्या कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे फोन में ये सिस्टम आ गया है। पहले क्या होता था, फिंगरप्रिंट हो, फिंगरप्रिंट तो आज भी है कि हम अपना फिंगर लगाते थे और उससे हमारा फोन खुल जाता था। सबसे पहले क्या होता था, पासवर्ड होता था, कुछ नंबर डाल रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, खुल रहा है। फिर धीरे 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 फिंगरप्रिंट आई, अब क्या आ गया, फेस अनलॉक, मतलब कि अपना चेहरा दिखाते हैं और अपना मेरा फोन खुल जाता है। तो वो कैसे हो रहा है, ये एआई है। एआई क्या कर रहा है, हमने उसमें अपना चेहरा लगाया है, फिर जब अपना चेहरा सामने लेके आते हैं तो वो उसको पहचानता है, पैटर्न समझता है उसका, फिर उसके अकॉर्डिंग फोन खोल देता है। फिर वॉइस असिस्टेंट, गूगल पे या कहीं पे भी हम जो बोल के कुछ लिख रहे हैं, बोल के कुछ बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो वॉइस असिस्टेंट। वो कैसे समझ रहा है कि किसी इंसान की आवाज है, वो क्या कह रहा है, तो उसके अंदर पहले से वो चीजें डेटा डाला गया है, बहुत सारी आवाजें उसके अंदर डाली गई हैं जिससे वो समझ पाए, तो उसकी प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये भी एआई हो गया। टाइपिंग सजेशंस, अब अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, यस मैम। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, कई बारी क्या होता है कि हम कुछ मैसेज लिख रहे होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, अपने आप ऊपर अगर कीबोर्ड के पास आपने कभी देखा हो, किसी फोन में हो, तो वो अपने आप बता देता है कि इसके आगे आप ये लिख सकते हो। तो वो क्या हो रहा है, आपको अपने आप बता दे रहा है। कैसे बता दे रहा है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसको पता है कि आप यहाँ पे क्या क्या लिखते हो। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स। यूट्यूब सबको पता है, यूट्यूब तो पता होगा सबको, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, जितनी भी सारी चीजें एप्स हैं, सब कुछ है, वो क्या हो रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने सपोज करो आपने खाने पीने की वीडियो देख ली या कुछ डांस का वीडियो देख लिया, तो फिर आपको बार बार यूट्यूब पे वही सारी चीजें दिख रही होती है कि बहुत सारे, आपने एक बार एक दो बार डांस की वीडियो देख ली है, तो आपको फिर बहुत सारे डांस के वीडियो के सजेशंस आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपको वो रिकमेंड करने लगता है। यानी कि recommendations are powered by AI that studies what you watch, suggest similar videos and show you might enjoy। मतलब कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने उसमें कुछ देखा, कुछ दिन आपने उसमें देखा, फिर जो उसके अंदर सिस्टम बना हुआ है वो समझने लगता है, उसका पैटर्न समझने लगता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिकमेंडेशन देने लगता है कि अगर आपने खाने पीने की वीडियो देखी है तो आपको खाने पीने की वीडियो दिखाएगा। आपने सपोज करो कोई सीरियल देख लिया है, कोई मूवी देख ली है, तो आपको उस तरीकों की चीजों को सजेस्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एआई है, यानी कि मशीन अपने आप मशीन दिमाग लगा रही है, अपना सोच रही है। तो वो क्या कहते हैं, वो भी एआई हो गया। फिर गूगल मैप्स,
गूगल मैप मतलब कि आजकल आसपास आपके से गूगल मैप, हम अपना मैप यूज कर रहे हैं, तो मैप बता देता है कई बारी कि इस रास्ते से जाइए, ये छोटा रास्ता पड़ेगा, या यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा। आप कैसे बता दे रहा है? क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा यूज किया गया, उसको ऐसे बनाया गया है, उसने पैटर्न समझा है कि वो आपको बता सकता है कि यहाँ पे इस टाइम पे ट्रैफिक कम होता है, इस टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ये रास्ता छोटा है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, हम कुछ खरीदारी अगर हम ऑनलाइन कोई सामान मंगा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐप पे क्या होता है कि अगर आपने एक बार कपड़ा मंगा लिया तो आपको केवल कपड़ा 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 दिखाता रहेगा कि हाँ आप ये भी कपड़ा ले सकते हो, ये भी कपड़ा ले सकते हो। अगर आपने कुछ घर के सजाने बर्तन सामान ले लिए तो आपको बर्तन दिखाएगा कि आप इस तरीके के बर्तन आए, आप ये ले सकते हो। तो एआई क्या कर रहा है, आप जो चीजें कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ही देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर रहा है, आपको ही चीजें बता रहा है। वो क्या कर रहा है, अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। तो ये हो जाता है एआई, और ये आपके आसपास के एआई के एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल देखो रियल लाइफ में, स्मार्टफोन तो हमने देख लिया, यूट्यूब भी देख लिया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, मैप हो गए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो उसमें जो पोस्ट दिखती हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वहां पे भी आप क्या कहते हैं, वो भी सब एआई है। बैंकिंग ऐप, बैंकिंग ऐप में क्या होता है, बहुत सारे बैंकिंग ऐप होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कोई फ्रॉड नंबर है तो उसको कैसे पता चल जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा फीड किया गया है, उसको फीड बनाया गया है कि वो ऑटोमेटिकली कोई चीज गलत जगह, कोई गलत नंबर है, कोई उसमें गलत चीज कर रहा है तो उसको पकड़ लेता है। स्मार्ट डिवाइसेस यानी कि स्मार्ट डिवाइस जैसे कि एलेक्सा, एलेक्सा एक डिवाइस है। वो क्या करता है, अगर आप उसको घर में रख दो तो आप उसको अपने फोन से कनेक्ट कर लो, तो आप क्या करोगे, अगर आप उससे बोलोगे कि अलेक्सा म्यूजिक बजा दो, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आपके फोन से म्यूजिक प्ले कर देगी। तो ये भी एक एआई का, वो आपकी आवाज को सुना, उसने समझा और उसने इसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। एजुकेशन ऐप, आप जो ये ऐप है, सपोज करो आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो, आप यहाँ पे ज्वाइन किया, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो ये आपका एजुकेशन ऐप है एक। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीख रहे हो, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आपको बताया जा रहा है, तो ये भी इन सब में भी हर जगह, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, फोन हो, हर जगह पे आपका एआई यूज हो। अब एआई इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी तक हमने देखा एआई होता क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। अब एआई इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, सेव टाइम, आपका टाइम बचा रहा है। हमने क्या देखा था कि इंसान क्या होते हैं, हम इंसान क्या होते हैं, हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बट हम शायद मशीन से थोड़ा सा स्लो काम करते हैं। वहीं पे दूसरी ओर मशीन क्या होती है, मशीन जल्दी काम कर सकती है। ठीक है, तो हमारा क्या बचता है, अगर हम एआई का यूज करें तो हमारा टाइम बचेगा। सपोज करो हमको कोई चीज करनी है, कुछ लिखने वाली चीज करनी है। अब अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमको जो अर्जेंट में चाहिए कि हमें 10 मिनट के अंदर ये चीज बहुत लंबे से 2-3 पन्ने के स्पीच तैयार करनी है, उसको लिख के देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम एआई का यूज कर सकते हैं। गूगल या फिर क्या कहते हैं, चैट जीपीटी एक चीज होती है, उसका यूज कर लिया हमने, उस पर डाल दिया, वो भी एआई है, तो इस बारे में हमें बताओ, तो वो 2 से 3 पन्ने का आपको तुरंत लिख के, तो वो 1 मिनट के अंदर आपको सब बता देगा। तो आपका क्या हो रहा है, इससे आपका टाइम बच रहा है। दूसरा, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। पहले क्या होता था, अगर कोई काम करना है तो इंसान को थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको मेहनत लग रही है, उसको दिमाग लग रहा है, सोचना पड़ रहा है। बट अब क्या है कि अब चुटकियों में मशीन के द्वारा हम क्या कहते हैं, उसका काम हो जाता है फटाफट से। हम जो काम बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको हम जल्दी कर लेते हैं, और इंसान को करने में दिक्कत भी नहीं होती। मेक फास्टर डिसीजन, डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेती है। फिर इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, कई बारी क्या होता है कि क्या कहते हैं, कुछ गलतियां इंसानों से, हम इंसानों से क्या होता है, वहां कुछ गलतियां हो सकती हैं। सपोज करो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम एक नंबर भूल गए और वहां पे पूरा हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन मशीन का क्या होगा, मशीन तो एक पैटर्न में काम कर रही है, तो उससे गलतियां कम होने के चांसेस, गलतियां वहां पे भी हो सकती हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वहां कभी गलती नहीं होती, बट वहां कम हो सकती है। तो एआई क्यों जरूरी है, आपका टाइम बचा रहा है, आपकी मेहनत बचा रहा है, और क्या कहते हैं, वहां गलतियां होने के कम चांसेस। ठीक है, अब देखो, अब पहले मुझे ये बताओ आप सब लोग कि ये जो मैंने बताया आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, किसी भी चीज में कोई डाउट है या अभी तक?
नो मैम। नो मैम। ठीक ठीक है ठीक है, मैम एक एक मिनट। मिनट, मैम एक क्वेश्चन है। क्या क्या इनपुट को डेटा नहीं बोल सकते हैं या फिर डेटा को इनपुट नहीं बोल सकते हैं? देखो डेटा इनपुट, देखो दोनों अलग चीजें हैं। इनपुट में आप, इनपुट मतलब कि आप कोई चीज डाल रहे हो, और इनपुट में क्या डाल रहे हो, इनपुट में आप डेटा डाल रहे हो। ठीक है, इनपुट में आप डेटा डालते हो। सपोज करो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपको कोई फाइल, कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, आप मैसेज क्या कर रहे हो, मैसेज जो भेज रहे हो, जो वो प्रोसेस है, उसको इनपुट कहते हैं, क्योंकि आप मैसेज को भेज रहे हो। लेकिन आप भेज क्या रहे हो, आप मैसेज भेज रहे हो, तो जो आपका मैसेज है वो क्या हो गया, वो डेटा हो गया। अब समझ में आया काजल? यस मैम। ठीक है। यस आदित्य, आपको कोई क्वेश्चन है? एक सेकंड, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप वो बताना। चलो आप एक सेकंड मुझे टाइम दो। चलो अब अच्छा मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछूंगी, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वो एआई है या वो एआई नहीं है। ठीक है? जी। चैट में भी आप लोग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको मिल जाएगी। ओके। चलो ठीक है, बाकी जो लोग नहीं बोल सकते हो प्लीज चैट पे भी रिप्लाई कर, यस या नो में रिप्लाई कर देना। ठीक है, माइक ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, आप चैट पे भी रिप्लाई कर सकते हो कि यस या नो। तो चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, मूवी सजेशंस। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें आपको सजेशंस आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो एआई है या नहीं? यस मैम। एआई है मैम। यस। एआई है। ठीक है ठीक है। एआई है। चलो चलो अब दूसरा मुझे बताओ, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन एआई है या नहीं है? यस मैम। नहीं है। नहीं है। नहीं है, वॉशिंग मशीन एआई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ऐसी मशीन है ना, वो कुछ नया थोड़ी काम कर रही है, वो कुछ बता थोड़ी रही है, वो तो एक फिक्स बनी हुई है और वो ऐसा बस कपड़े धोने का काम कर रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, लगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट आपका स्कैन कर रहा है, आपके फिंगरप्रिंट को समझ रहा है। एआई है। एआई है मैम। वेरी गुड। अब सेल्फ ड्राइविंग कार, जो गाड़ियां अपने आप से चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, वो एआई का यूज कर रही हैं या नहीं? हाँ कर रही नहीं। ये एआई का यूज करते हैं। यस यस यस, एआई का यूज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक चल रही है ना, वो अपने आप से दिन कुछ सोच समझ के, कुछ वो भी देख के कर रही हैं, कुछ रिजल्ट दे रही हैं, तो वो एआई हो गई। चलो अब मुझे बताओ, सिंगिंग कंपटीशन, क्या मैम? एआई नहीं। सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन हो रहा नहीं मैम, ये तो एआई नहीं है। है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। किसी ने पूछा है कि, एक सेकंड, एआई मॉडल का वॉशिंग मशीन आ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत सारे नए नए मॉडल, देखो जैसे कार थी, गाड़ियां पहले क्या होती थी, नॉर्मल गाड़ियां जो हम इंसान, बट अभी वो भी डेवलप हो रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार, जो यानी कि अपने आप गाड़ियां चल रही हैं। तो उस तरीके से एआई का भी है, एआई में भी हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली हम उसमें आ, कपड़े धुलने में कुछ अलग, कुछ तो नया इन्वेंट हो सकता है ना, कि आप कुछ भी फंक्शन उसमें फीचर डाल दो।
दूसरा, चलो डिजिटल कैमरा क्या हो? AI है मैम। ठीक है आजकल ठीक के है जो ठीक है फोन होते हैं उसमें ठीक डिजिटल है ठीक है ठीक है। अब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ये बताओ ये एआई है या नहीं है? ये नहीं है, नहीं है। चलो बाकी लोग बताओ। नहीं नहीं, कंफ्यूज है नो मैम। नो नो। ओके ठीक है, सीसीटीवी कैमरा एआई नहीं है। बट अब दूसरा क्वेश्चन सुनना। माइक प्लीज ऑफ कर लो आप लोग, जब आंसर करना होगा तभी, क्योंकि आपके पीछे से आवाज बहुत आ रही है। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीसीटीवी कैमरा विथ फेस डिटेक्शन, यानी कि उसमें चेहरा पहचान लिया जा रहा है किसी का, तो वो एआई होगा या नहीं? जी मैम, वो ये होगा। AI है। एआई है, वेरी गुड। AI यस मैम। ठीक है वेरी गुड। ट्रैफिक सिग्नल एआई है या नहीं है? नहीं है, नहीं मैम, वो AI तो नहीं है। ठीक है नहीं। वेरी गुड। अब वॉइस टाइपिंग, जो आप कभी होता है ना व्हाट्सएप पे आप AI बोल है। के टाइप कर सकते हो, हाँ एआई है, AI वेरी है गुड। मैम। यस मैम, AI है। अब दूसरा क्वेश्चन, स्पैम कॉल डिटेक्टर, जो फ्रॉड कॉल आती हैं वो पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है, तो एआई है या नहीं है? AI है मैम। वो भी AI है। वेरी AI गुड वेरी गुड, वो भी एआई है। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक सेकंड। चलो, वेदर प्रेडिक्शन, यानी कि जो मौसम विभाग वाले ऐप होते हैं कि कल ऐसा मौसम होगा कल नहीं होगा, तो वो एआई है या नहीं? AI है मैम। यस मैम। वेरी गुड, AI ये है। भी आपका एआई हो गया। AI तो है। देखो एआई क्या है, जहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है, कुछ अपने आप सोच के बता रहा है, तो वो क्या हो गया, वो आपका एआई हो जाता है। चलो अभी क्या कहते हैं, अभी हम आपको देंगे एक असाइनमेंट। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस जी मैम। मैम। चलो, तो आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट है कि आपको राइट एनी 5 AI टूल्स, 5 AI टूल्स लिखने हैं। कहीं से भी, आप गूगल तो सब लोग यूज करते होगे, तो प्लीज एक बार ढूंढना कि क्या एआई टूल्स आज के टाइम पे कौन कौन से एआई टूल्स यूज हो रहे हैं और उनका क्या यूजेस है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है पहले तो एआई टूल का नाम, फिर उसका यूज, वो किस लिए यूज हो रहा है, और मैं ये आपसे कल पूछूंगी। ठीक है, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। दूसरा, दूसरा आपको लिखना है वन डिसएडवांटेज ऑफ एआई। अभी हमने क्या देखा था कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अब आपको लिखना है कि एआई के डिसएडवांटेज क्या है। एक कोई डिसएडवांटेज सबको लिख के लेके आना है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, जहाँ पे आप एआई टूल्स के बारे में लिख के लेके आओ। 5 एआई टूल्स नाम पता कर लो, नहीं 5 पता कर पा रहे 2 पता कर लो, 3 पता कर लो, जितने भी, लेकिन एटलीस्ट एक तो पता करके आना ही आना है सबको। ठीक है, और एआई का एक डिसएडवांटेज आपको लिख के लेके आना। और आप लिख लेना कॉपी में, छोटा साइज थोड़ा सा लिख लेना, फिर बाकी मैं आपसे पूछूंगी तो आपको याद रहे, उस टाइम पे आप मुझे जवाब दे पाओ। ठीक है, मैम, सबमिट सबमिट कैसे करेंगे? सबमिट करने के लिए आपको बता दिया जाएगा। जब आप अभी लिख के रखो, जो आपसे लिखने को बोला जा रहा है आप लिख के रखो, जो याद करने को बोला जा रहा है वो याद करो। जब आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे सबमिट करना है, तो आप सबमिट कर पाओ। ठीक है, अभी हिंदी आप में परेशान लिखेंगे या मत हो, इंग्लिश आपकी में मैम? पहली क्लास।
ओके जिसमें भी आप लिख सकते हो, आपको जिसमें बोलना हो, हिंदी इंग्लिश जिसमें बोलना हो, आप उसमें लिखो। ठीक है मैम। मैम इसका पीडीएफ मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ दिन में आपके उस पे पोर्टल पे पड़ जाएगा। इसके यूट्यूब की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आपका जो ग्रुप है वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिल जाएगी, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। यस मैम। और किसी को आज की क्लास में कुछ समझ ना आया हो, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ क्या हमने अपनी क्लास में देखा गया क्या है। एक एक स्लाइड से मुझे बता देना कुछ समझ ना आया हो, 1 मिनट। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एआई की डेफिनेशन देखी, एक्सपीरियंस से समझता है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिसीजन देता है। फिर हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझा कि ये क्या होते हैं। फिर हमने ह्यूमन ब्रेन और एआई, एआई मतलब कि मशीनों का दिमाग, और ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, इनके बीच में हमने अंतर समझा कि क्या होता है। फिर एआई काम कैसे करता है, 3 चीजों पे इनपुट मिलता है, वो प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है, हमने ये समझा। फिर एआई क्या कहते हैं, कैसे समझता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, हमने इसको डेटा लेता है, डेटा को पैटर्न समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। फिर देखो, फिर हमने क्या देखा कि हमारे एआई के एग्जाम्पल क्या क्या है, स्मार्टफोन्स में चाहे वो फेस अनलॉक हो, यूट्यूब नेटफ्लिक्स पे जो वीडियोस मूवीज ये सब आती हैं ये हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग का हो, चाहे गूगल मैप हो। और फिर हमने और सारे एग्जाम्पल देखे, फिर हमने देखा कि एआई इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। एक सेकंड। तो चलो, आज की मैम क्लास इस क्लियर है ना सबको। मैम बोल रहा था, इस इंटर्नशिप में हाँ मैम। हम लोगों को किस लेवल तक पढ़ाया जाएगा? हम जैसे लास्ट सेकंड वन बिगिनर वाज होता नॉट है, क्लियर। मॉडरेट होता है, उसके बाद एडवांस होता है। नहीं देखो, आपको इतना समझो कि आपको एटलीस्ट मीडियम लेवल तक तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा। आपकी जो ये लाइव क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस में आपको बहुत कुछ टफ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको इजी इजी चीजें आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि ये है क्या। उसके अलावा भी शायद आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्विज वगैरह होगी आपके, क्विज होती है ना, वो क्विजेस भी आपकी शायद होंगी, तो आपको वो सब भी करना होगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें आपको वो सब करनी होंगी। ये लाइव क्लास इसलिए हो रही है कि आपको आमने सामने किसी टीचर से कोई डाउट पूछना, आप वहां पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप वो पता कर सकते हो, तो ये लाइव क्लासेस इसलिए। उसके अलावा भी आपको लेक्चर भी मिलेंगे, आपको क्विजेस भी कराई जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस राउंड होंगे आपके, उसमें आपको सबमिट करना रहेगा, आंसर करना रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए तो आप मीडियम लेवल तक तो एटलीस्ट पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इसमें। चलो, और किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, कुछ समझ ना आया हो तो। मीडियम से यदि हमें नो एडवांस मैम। लेवल तक जाना हो तो इसके आगे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा फिर? देखो, पहली चीज आपको यहाँ पे हर चीज बताई जाएगी। आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है, चलो क्लास में तो आपको इजी चीजें बताई जा रही हैं, आपको समझाया जा रहा है। उसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियोस जो मिलेंगे उसमें एडवांस लेवल की भी चीजें होंगी। लेकिन एडवांस लेवल कैसे बनता है, जब आप इसको पहले अभी सीखोगे, फिर उस पे आप काम करोगे, कुछ प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे कैसे बनता है, तो आपको वो सब भी सिखाया जाएगा। तो वो जब आपको कराया जाएगा तो उसके बाद पहले तो आप बेसिक समझो, फिर आप धीरे धीरे और समझोगे, वीडियोस देखोगे, जो आपके इस पे पोर्टल पे वीडियो भी पड़े रहेंगे। आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे जाके कुछ सारे बहुत सारे वीडियोस भी देखने रहेंगे, तो आप जब उसको कवर करोगे तो वहां से भी आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जब उसको धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपको और आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। पहले आप इतना करो तो वो आपका एक तरीके से आपके लिए भी एडवांस ही होगा। आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग कौन से कोर्स से, आप लोग क्या कर रहे हो सब लोग। बीएससी मैम ऑनर्स। लास्ट सेकंड वन स्लाइड फिर से दिखा दीजिए। मैम लास्ट सेकंड वन ठीक स्लाइड फिर से दिखा दीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट ठीक नहीं है ले ठीक पाए। है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ये वाली साइड। नहीं, इससे और पीछे वाली। हाँ ये वाली देख लिए थे आगे। हाँ ये भी। और आगे करिए। ये इससे बैक, इससे बैक बैक, और इससे बैक। हाँ यही। ठीक है हाँ ले ठीक है ली मैम। ठीक है ओके थैंक यू मैम। ठीक है ठीक।
ले लिए ठीक screenshot। है, चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? मैम हम लोग क्लास का टाइम हाँ यही रहेगा, हाँ, आपका क्लास का टाइम ये रहेगा 7 से 8। चेंज नहीं ना होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा, आपका टाइम यही रहेगा काजल। और मैम अटेंडेंस चलो, के लिए कुछ पड़ेगा कि ऑटोमेटिक हो जाए? अटेंडेंस के लिए आपको बता दिया जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लो। आपने कब ज्वाइन की है ये सारी क्लासेस? कब, मतलब आपने कब से ज्वाइन किया ये ग्रुप वगैरह? मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, ज्वाइन हो नहीं रहा था, तो बाकी लेट से ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, लिंक से ज्वाइन हुई हो। आपका ग्रुप होगा ना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कुछ तो होगा आप लोगों का। ये यस तो मैम, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे ही ग्रुप है। है तो लिंक भेजा हुआ। व्हाट्सएप पे लिंक आपको भेजा था तो बता वहीं से दिया क्लिक है। करके। हाँ 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 हाँ, तो आपको जहां से लिंक मिला है या जो आपको व्हाट्सएप, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए परेशान मत हो, आपको सब कुछ बताया, आपको कैसे क्या क्या करना है आपको वो बता दिया जाएगा। ओके मैम। बाकी अभी एवरी डे आपकी आज पहली, ओके मैम। हाँ बोलो। मैम ऑल डे इसी लिंक से ज्वाइन होंगे या अनदर? ये तो मुझे अभी आइडिया नहीं है। वैसे आप लोग एक बार 7 बजे जब आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप अपना जहां से लिंक मिली है आप या तो उसको खोलना, या तो अगर आपके पास नई कोई लिंक आई रहेगी तो ठीक है, वरना आप वही उसी लिंक से, आपको मेरे ख्याल आपकी वही लिंक है, आपकी परमानेंट वही लिंक है, आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है, आपको पासवर्ड डालना है, आप ज्वाइन हो जाओगे। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। बाकी अभी आपकी आज पहली क्लास थी, हमने बहुत ज्यादा थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें करी हैं। आगे से किसी को कोई डाउट होगा, आज नहीं समझ आया होगा, कुछ दोबारा पूछना होगा, कल की क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट दिया है कि आपको 5 AI टूल्स लिख के लेके आने हैं और एक AI का डिसएडवांटेज, तो वो आप करके लेके मैम आना। कलम उसका 10 मिनट आपका। वो सेंड कहाँ करना है या सेंड नहीं यहीं पे? करना है, आप अभी लिख के रखो अपने पास, आप अभी अपने पास असाइनमेंट लिख के रखो। उसके बाद जब आपसे बोला जाएगा कि कहाँ सबमिट करना है तो आपको वहां पे बता दिया जाएगा, तब आप करना। ये सब आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है, ये सब आपको सब कुछ बताया जाएगा। ओके मैम, ओके थैंक यू ठीक मैम। है, तो ठीक है, ये सबको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा अगली बार क्लास में पूछ लेना। बाकी अभी के लिए क्लास ओवर हो चुकी है, कुछ हो तो पूछ लो, वरना आप लोग जा सकते हो। मैम आने वाले नेक्स्ट क्लास में प्रॉम्प्ट के बारे में बताइएगा। देखो अभी आपका ना, आपका सिलेबस बन रखा है, मुझे जी पहले से टॉपिक मिले हैं कि आपको हर क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब क्लास में आखिरी का थोड़ा टाइम बचता है, आप उस टाइम पे मुझसे बता देना, मैं आपको उस टाइम पे बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है आपको? प्रॉम्प्ट के बारे में जानना है। जी मैम। जी मैम। मतलब ठीक है, तो थोड़ा प्रॉम्प्ट सा मैम उसके बारे कैसे में। जनरेट करेंगे, किसी भी जैसे कोई फोटो कोई वीडियो, जैसे किसी भी चीज को जनरेट करना बेसिक हमको टू एडवांस क्लास। समझ रहे हो, मैं समझ रही हूँ। बट वो देखो अभी आपको AI में आपको आपके जो ये कोर्स है, अभी तो जो आपका सिलेबस है वो बेस, ये अलग चीज है, ये ऑलरेडी बना हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ाना है। बट मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगी कि हर क्लास में 5 से 10 मिनट आखिरी के जो बचते हैं उसमें हम कुछ अलग अलग टॉपिक जो भी आप पूछना चाहोगे हम उसको भी देखें। ठीक है, तो कल ओके हम मैम। प्रॉम्प्ट वाला भी कर लेंगे, चलो कोई नहीं। ओके चलो मैम, ठीक है थैंक यू। स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू।